हेलो माय डियर फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन वेल अकेडमी प्लेटफॉर्म। माय नेम इज लामी नसीम और चलिए ये स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जैसे कि मैंने आपसे बोला था, आज मैं डिस्कस करूंगी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि गेट में भी आए हुए हैं और जिसकी हेल्प से आपको कास्टिग्लियानो थ्योरम में भी हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ आप ये भी सीखोगे कि किस तरीके से स्ट्रेन एनर्जी को फाइंड करते हैं। प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मैंने आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालना सिखाया था और एक क्वेश्चन कराया था सिंपली सपोर्टेड बीम का, जहां पर आपने टोटल स्ट्रेन एनर्जी को मेरे साथ फाइंड किया था। और मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप A4 शीट का यूज करो इस CTQ सीरीज में। ओके, एक CTQ लेक्चर के लिए आप एक A4 शीट का यूज करो, छोटा छोटा लिखो ऊपर जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूं उसको, और नीचे आप क्वेश्चन लिख लो। ओके, यकीन मानो जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होगी, 30 लेक्चर्स की ये सीरीज है हमारी, जैसे ही ये कंप्लीट होगी आपके पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन होगा क्वेश्चंस का भी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी। तो प्लीज ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप A4 शीट का यूज करिए, एक शीट में एक लेक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। दो भी लग जाती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं गेट का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूं। पहले हम लोग स्ट्रेन एनर्जी उसी में निकालना सीखेंगे और उसके साथ साथ उसमें आपसे डिफ्लेक्शन पूछा गया था जो मैं आपको बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ कास्टिग्लियानो थ्योरम। क्वेश्चन में बोल रहा है अ फ्रेम ऑफ टू आर्म्स ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, एक फ्रेम है जिसकी टू आर्म्स हैं, इक्वल लेंथ L है, शोन इन दी एडजेसेंट फिगर। आप नीचे फिगर देख सकते हो। द फ्लेक्चरल रिजिडिटी ऑफ ईच आर्म ऑफ द फ्रेम इज EI, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड P इज। ओके, आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि इस तरीके से एक फ्रेम दिया हुआ है आपको, और मैंने आपसे बोला था कि कहीं पर भी अगर आपको फ्रेम दिखता है तो ये आपके लिए सीधा इंडिकेशन है कि आप डिफ्लेक्शन निकाल लो। किससे? विद द हेल्प ऑफ कास्टिग्लियानो थ्योरम से। ओके, ये आपका फ्रेम दिया हुआ है जो कि मैंने यहाँ पर बना दिया। बोल रहा है दोनों के दोनों आर्म की जो लेंथ है वो EI है और जो फ्लेक्चरल दोनों के दोनों आर्म की जो लेंथ है वो L है और इसकी फ्लेक्चरल रिजिडिटी कितनी है? फ्लेक्चरल रिजिडिटी EI है। डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। ओके, डिफ्लेक्शन फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना आना चाहिए? हमें स्ट्रेन एनर्जी को फाइंड करना आना चाहिए, क्योंकि अगर कास्टिग्लियानो की हेल्प से आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है तो कास्टिग्लियानो थ्योरम कहती है कि जिस पॉइंट पर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, जैसे कि इसने बोला है यहाँ पर कह रहा है जहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ओके, जहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड है वहीं पर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, यानी आपको A पर डिफ्लेक्शन निकालना है। तो कास्टिग्लियानो थ्योरम कहती है कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी फाइंड कर लो, फिर उस टोटल स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव ले लो जिस पॉइंट पर आप डिफ्लेक्शन निकाल रहे हो उस पॉइंट पर लगने वाले लोड की रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली में हमें क्या करना है? टोटल स्ट्रेन एनर्जी को निकाल के विद रिस्पेक्ट टू P क्या कर देना है? पार्शियल डिफरेंशिएट कर देना है, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है, तो हमें मिल जाएगा डिफ्लेक्शन। बट उससे पहले टोटल स्ट्रेन एनर्जी को निकालते हैं। टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी रिएक्शन की। तो सपोज कर लीजिए दिस इज RB वर्टिकल एंड दिस इज RB हॉरिजॉन्टल। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर जब आप देखोगे दिस इज योर पॉइंट C। ओके, यहाँ पर जो आपका रिएक्शन आएगा ये आपका आ जाएगा RC। अब यहाँ पर हमें सारी की सारी रिएक्शन की वैल्यूज चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, जैसे ही आप लगाओगे समीशन ऑफ फोर्सेज इन Y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, तो Y डायरेक्शन में सिर्फ दो फोर्सेज दिख रहे हैं, एक RB वर्टिकल जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और एक P लोड जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर RB वर्टिकल की वैल्यू आपको P मिल जाएगी। ओके, आपको P मिल जाएगी। इसी तरीके से अब आपको ये रिएक्शन चाहिए और ये रिएक्शन चाहिए। इसको निकालने के लिए जैसे ही आप लगाओगे समीशन ऑफ फोर्सेज इन X डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, तो आप क्या पाओगे? ये जो RB हॉरिजॉन्टल है ये इक्वल है आपके RC के, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों के अलावा कोई भी रिएक्शन फोर्स या कोई भी लोड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको नहीं दिख रहा होगा। ओके, तो ये पता चल गया कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो कोई एक भी पता चल जाएगा तो दूसरा उसी के बराबर हो जाएगा। मैं क्या करने जा रही हूं? मैं लगाने जा रही हूं समीशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट B इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप मोमेंट लगाओगे यहाँ पर खड़े होकर मोमेंट लोगे तो आपको एक मोमेंट मिलेगा P इंटू L, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दूसरा आपको मिल जाएगा RC इंटू L। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि RC की वैल्यू P है, तो यही वैल्यू RBH की भी हो जाएगी। रिएक्शन पता चल गया। अब टोटल स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालते हैं देखिएगा जरा। टोटल स्ट्रेन एनर्जी आपकी होती है, यहाँ पर दो आर्म्स दिए हुए हैं, एक आर्म AB है, एक आर्म BC है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? AB आर्म में कितनी स्ट्रेन एनर्जी है प्लस BC आर्म में कितनी स्ट्रेन एनर्जी आ रही है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम ये चीज़ चेक करते हैं कि भाई बेंडिंग हो रही है,
एक्सियल लोडिंग हो रही है, ट्विस्टिंग हो रही है, शेयर हो रहा है, एक्चुअली में हो क्या रहा है? क्योंकि आपको याद होगा स्ट्रेन एनर्जी में डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग के लिए स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मुलाज आपके चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमें दिख रहा है ये लोड यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपकी x1 सेक्शन पर जब आप देखोगे तो आपको मूवमेंट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपकी बेंडिंग हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक सेक्शन कंसिडर कर लीजिए x2 और यहाँ की भी डिस्टेंस यहाँ से कंसिडर कर लीजिए x। ओके, तो ए बी आर्म पर पहले मोमेंट निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता चल गया, इस फॉर्मूले में मोमेंट आने वाला है तो हमें मोमेंट की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ए बी आर्म को पहले देखिए जरा। जब आप ए बी आर्म को देखोगे और मोमेंट निकालोगे एट अ सेक्शन x1 तो ये आपको मिलेगा P इंटू एक्स। मैंने आपसे बोला था माइनस प्लस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्ट्रेन एनर्जी निकालने में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी m स्क्वायर, t स्क्वायर, p स्क्वायर, f स्क्वायर जितना भी आप निकालोगे उसका स्क्वायर कर दोगे तो ऑलरेडी प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस प्लस हो जाएगा और माइनस भी आपका प्लस हो जाएगा। ओके, तो माइनस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम लोग चलते हैं BC आर्म की तरफ, और हमें कहाँ पर मूवमेंट निकालना है? x2 सेक्शन पर मूवमेंट निकालना है। तो कितना होगा मूवमेंट एट अ सेक्शन x2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप खड़े हुए हो, ये लोड आपका इधर ही से पास होगा, आइदर साइड की कंडीशन लगाएंगे, कोई एक साइड को कंसिडर कर लो इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आपको मिल जाएगा P इंटू एक्स। ओके, P इंटू एक्स माइनस P इंटू एल, क्योंकि RBH की वैल्यू कितनी निकाली है? P निकाली है, तो ये हो गया लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। उसके बाद इसी साइड में आपको एक P लोड दिखेगा और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? L है। ओके, क्योंकि आर्म की लेंथ आपको L दे रखी थी, तो यहाँ पर आपको मोमेंट कितना मिल गया? Px माइनस PL। और इस तरीके से अगर आपको मोमेंट शेयर फोर्स निकालना नहीं आता है तो आप प्लीज़ सीखो इन सारी चीज़ों को। मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखाने की। आगे भी जो सीरीज़ में वीडियोज़ आने वाली है मैं कोशिश करूँगी वहाँ पर मैं आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को और अच्छे से इम्प्रूव करके सिखाना, मतलब सिखा पाऊँ आपको। ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मोमेंट हमारा आ गया, हमें टोटल स्ट्रेन एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के दोनों मोमेंट वेरिएबल हैं, x के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 0 to L m स्क्वायर dx अपॉन 2EI। ये किसके लिए? AB के लिए, प्लस इंटीग्रेशन 0 to L m स्क्वायर dx अपॉन 2EI। ये किसके लिए? फॉर BC। AB के लिए मोमेंट कितना आया? 0 to L मोमेंट आया है P स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx अपॉन 2EI, प्लस इसके लिए मोमेंट कितना है? इंटीग्रेशन 0 to L px माइनस PL स्क्वायर dx अपॉन 2EI। ओके, जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो आपको सिंपली मिल जाएगा P स्क्वायर L क्यूब अपॉन 6EI। ओके, डायरेक्टली मिल जाएगा P स्क्वायर L क्यूब अपॉन 6EI। फिर प्लस करिए, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर आप ओपन कर दो तो ये हो जाएगा P स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस P स्क्वायर L स्क्वायर माइनस 2P स्क्वायर एक्स इंटू L। फिर बाहर क्या रखा हुआ है? dx अपॉन 2EI। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको कितना मिल जाएगा? P स्क्वायर L क्यूब अपॉन 6EI, प्लस जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा P स्क्वायर L क्यूब अपॉन 6EI। ओके, फिर जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा P स्क्वायर L क्यूब अपॉन 2EI। सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। सिर्फ 12th क्लास की मैथमेटिक्स का यूज मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर dx चला जाएगा, dx का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करोगे तो l हो जाएगा, P स्क्वायर L क्यूब अपॉन 2EI मिल जाएगा। और यहाँ से नीचे से मैं सबको अलग करती हुई चल रही हूँ। यहाँ पर जब करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 तो ये हो जाएगा P स्क्वायर L क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा? EI। ओके, यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, एक 2 बचेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों सेम सेम है तो ऐड हो जाएंगे। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको टोटल जो स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पर मिलेगी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी आपको कितनी मिल जाएगी? ये आपको मिल जाएगी P स्क्वायर L क्यूब अपॉन 3EI।
अब आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालना आ गया, ये आपने फाइंड कर लिया। बट अगर मैं गेट के क्वेश्चन की बात करूं तो गेट के क्वेश्चन में आपसे टोटल स्ट्रेन एनर्जी नहीं पूछा था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड पर डिफ्लेक्शन पूछा था। तो आपको कास्टिग्लियानो थ्योरम आती है, आपको निकालना है ए पर डिफ्लेक्शन। ओके, और मैंने आपको पहले भी बताया था, लेक्चर नंबर 8 में बताया था कि अगर आपका जो लोड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिलेगा। और जिस पॉइंट पर लगने वाले लोड के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो स्ट्रेन एनर्जी का, तो उसी पॉइंट पर ही आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो यहां पर हो जाएगा डेल यू बाई डेल पी। तो इसको जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 पी एल क्यूब अपॉन ई आई। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और कराती हूँ, उसे देखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और मुझे पर्सनली क्या लगता है, अगर आपको कास्टिग्लियानो थ्योरम पे कमांड करनी है तो आपको स्ट्रेन एनर्जी पे कमांड करनी चाहिए, क्योंकि आखिरी में पार्शियल डेरिवेटिव लेना इज नॉट अ बिग डील। ओके, सारा का सारा जो आपका कैलकुलेशन है वो आपका स्ट्रेन एनर्जी का है। तो स्ट्रेन एनर्जी पे एक क्वेश्चन हम लोग चलिए आइए और करते हैं। इस तरीके से आपको एक कैंटिलीवर बीम दी गई है जहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग हो रही है, जिसकी वैल्यू है डब्ल्यू। ओके, लेंथ दे दी है बीम की L है, और इसकी जो फ्लेक्चरल रिजिडिटी दी हुई है वो EI दी हुई है। बोल रहा है फाइंड द टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ LWENI। ओके, अब यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई यहां पर हो क्या रहा है। एक्सियल लोडिंग हो रही है, बेंडिंग हो रही है, ट्विस्टिंग हो रही है, शेयर लोडिंग हो रही है। तो जब आप इस तरीके से कैंटिलीवर बीम को ऑब्जर्व करोगे, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है, तो ये बीम आपकी इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी। इस तरीके के डिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारी बेंडिंग हो रही है। अब हमें ये क्लियर हो गया कि यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो मोमेंट के रिस्पेक्ट में लगने वाला है। दूसरी चीज क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे मोमेंट को। तो यहां पर थ्रू आउट आप देख सकते हो मोमेंट आपका वेरिएबल है। मैं क्या करती हूं, किसी भी x डिस्टेंस पर जाकर एक सेक्शन कंसीडर कर लेती हूं xx, और इस पे मोमेंट निकाल लेती हूं एट अ सेक्शन xx। तो कितना हो जाएगा, देखिए W इंटू x तो टोटल लोड होगा। जो आपका लोड इंटेंसिटी कर्व होता है उसका जो टोटल एरिया होता है वो आपको देता है टोटल लोड। ओके, अब वो टोटल लोड आपका कहां पर एक्ट करेगा, ये हाइपोथेटिकल लोड होता है जिसे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा x/2। तो टोटल मोमेंट एट अ सेक्शन xx आपको मिल जाएगा WX²/2। अब टोटल स्ट्रेन एनर्जी आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 0 to L m² dx अपॉन 2EI। ओके, इसी तरीके से इंटीग्रेशन 0 to L, ये वैल्यू पुट कर दीजिए W² x⁴ dx अपॉन 8EI हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा। 4 2 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज को बाहर कर लीजिए, W² अपॉन 8EI आपका बाहर आ जाएगा। x⁴ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁵/5। अपर लिमिट पुट करेंगे तो मिल जाएगा L⁵/5। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा W² L⁴ अपॉन 40 EI। 8 5 40 होता है, 40 EI। दिस इज योर टोटल स्ट्रेन एनर्जी। तो मैंने आपको अच्छे खासे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी स्ट्रेन एनर्जी का क्वेश्चन कराए हैं, यहाँ पर भी स्ट्रेन एनर्जी के क्वेश्चन कराए हैं, जस्ट बिकॉज आपको कास्टिग्लियानो थ्योरम में थोड़ी सी क्लैरिटी मिल पाए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। गेट में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और 2021 में भी आने के चांसेस हैं। थैंक यू सो मच। अगर इसमें कहीं पर कोई भी आपको दिक्कत लगी हो, कोई कन्फ्यूजन हुई हो, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ऐसे हो जो आप चाहते हो मैं इस पूरी सीरीज में कवर करूँ, जरूर शेयर करिएगा मेरे साथ। मैं कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करके आपके साथ शेयर करूंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।